प्रिय विद्यार्थियों, आज हम असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल तथा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें COOH समूह के साथ साथ कार्बन कार्बन द्विबंध भी होता है असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे एक्रेलिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल यानी ब्यूट 2 इनोइक अम्ल, मैथिक्रिलिक अम्ल यानी 2 मैथिल प्रॉप 2 इनोइक अम्ल। असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियां, पहली विधि है परकिन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड को अम्ल एनहाइड्राइड तथा संगत कार्बोक्सिलेट लवण के साथ गर्म किया जाता है। यानी C6H5CHO को उसके संगत एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करें तो इससे असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल सिनेमिक अम्ल बनता है। दूसरी अभिक्रिया है नोवेंजॉल संघनन अभिक्रिया। एल्डिहाइड या कीटोन को पिरिडीन की उपस्थिति में सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिक यानी मेलोनिक एस्टर के साथ संघनित करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर बनता है, जिसके जल अपघटन तथा विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। जैसे इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया मेलोनिक एस्टर के साथ कराई जाए, पिरिडीन की उपस्थिति में एक जल अणु का निष्कासन असंतृप्त डायएस्टर बना जो अम्ल के साथ जल अपघटन कराएं तो इससे असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बना, जिसको गर्म करें तो एक CO2 का निष्कासन होता है और अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तीसरी अभिक्रिया है हेलो अम्लों के विहाइड्रो हेलोजिनीकरण से। हेलो अम्ल RCHCl CH2COOH इसको अल्कोहल और क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। अल्फा हेलो अम्लों के विहाइड्रो हेलोजिनीकरण से भी अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। जैसे RCH2CH2COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की HVZ अभिक्रिया कराएं तो इससे अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जिसकी अल्कोहल क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। असंतृप्त प्राथमिक अल्कोहल से ब्रोमीन की अभिक्रिया कराएं तो डाई ब्रोमो अल्कोहल बनता है, जिसका नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण कराएं तो डाई ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जिसकी जिंक और एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराएं तो असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अगला मेथड है असंतृप्त मैथिल कीटोन से। यानी असंतृप्त मैथिल कीटोन से क्लोरीन और NaOH की जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, और इससे पहले ट्राइक्लोरोएसीटोन असंतृप्त ट्राइक्लोरोएसीटोन बनता है, जिसकी अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया से क्लोरोफॉर्म का निष्कासन होता है और असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया है एस्टरीकरण। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल से अभिक्रिया करके असंतृप्त एस्टर बनाते हैं। लवण निर्माण। क्षार तथा धातु कार्बोनेटों के साथ असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से लवण बनते हैं। यानी NaOH और Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बने। PCl5 से अभिक्रिया। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएं तो इससे अम्ल क्लोराइड बनते हैं। POCl3 और HCl सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। उपरोक्त जो अभिक्रियाएं हैं वो असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों में COOH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं हैं। असंतृप्त अम्लों में कार्बन कार्बन द्विबंध के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं भी होती हैं। ये अभिक्रियाएं मार्कोनिक ऑफ नियम के विपरीत होती हैं। जैसे
असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल CH2CHCOOH की अभिक्रिया HCl, HBr, H2O और Br2 के साथ कराई जाए तो इससे मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग होता है तथा उत्पाद बनते हैं। असंतृप्त अम्लों में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं भी होती हैं, जैसे RCH डबल बॉन्ड CHCOOH की अभिक्रिया अमोनिया NH3 के साथ की जाए तो इससे RCH NH2 CH2COOH यानी नाभिक स्नेही योग होता है और बीटा एमिनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। समावयवीकरण या द्विबंध विस्थापन, जब बीटा गामा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को क्षार के साथ गर्म करते हैं तो समावयवीकरण होता है तथा अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। यानी इस अभिक्रिया में जो द्विबंध है वो बीटा गामा स्थिति से अल्फा बीटा स्थिति पर स्थानांतरित हो जाता है। यानी क्षार के साथ जब बीटा गामा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म किया जाए तो इससे द्विबंध बीटा गामा से अल्फा बीटा स्थिति पर स्थानांतरित होकर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अगली अभिक्रिया है लैक्टोनीकरण अर्थात लैक्टोन निर्माण। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के अलावा अन्य असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का खनिज अम्ल की उपस्थिति में लैक्टोनीकरण हो जाता है अर्थात लैक्टोन का निर्माण होता है। जैसा इस अभिक्रिया में बताया गया है कि इससे गामा डेल्टा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में हुई तो इससे लैक्टोन का निर्माण हुआ। अब हम बात करेंगे डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में, यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 2 COOH समूह उपस्थित होते हैं वे सभी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्जेलिक अम्ल, मैलोनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल, मैलेइक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। बनाने की विधियां ग्लाइकॉल या हाइड्रोक्सी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ग्लाइकॉल यानी ऐसे यौगिक जिसमें 2 OH समूह हों और उसकी यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट या कैमेनोफोर परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया कराएं अम्लीय माध्यम में तो इससे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ऐसे ही हाइड्रोक्सी अल्कोहल यानी OH और COOH समूह युक्त यौगिक के साथ अभिक्रिया कराएं डाइक्रोमेट या परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में तो इससे भी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। डाइनाइट्राइल या साइनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जल अपघटन से भी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जाइलीन के ऑक्सीकरण से जाइलीन यानी बेंजीन वाले पर 2 CH3 ऑर्थो स्थिति पर यदि हो तो ऑर्थोजाइलीन, ऑक्सीकरण कराएं तो थैलिक अम्ल बनता है यानी 2 COOH समूह ऑर्थो स्थिति पर वो थैलिक अम्ल होता है। ऐसे ही यदि मेटाजाइलिन लें यानी 2 CH3 समूह मेटा स्थिति पर बेंजीन वाले में उसका कैमेनोफोर से ऑक्सीकरण कराएं तो इससे आइसोथैलिक अम्ल बनता है और पैराजाइलिन का ऑक्सीकरण कराएं तो इससे टारथैलिक अम्ल बनता है यानी जिसमें 2 COOH समूह बेंजीन वाले में पैरा स्थिति पर जुड़े रहते हैं।